चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको रीड से संबंधित जो विज्ञान विषय है उसमें आपको टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है हमने। 17 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है मानव तंत्र से संबंधित एक तंत्र की बात करेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ठीक है, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और ये पार्ट फर्स्ट है, श्वसन तंत्र से संबंधित पार्ट फर्स्ट है। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट होंगे आपके रीट एग्ज़ाम के लिए, और इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन या इनमें से कोई नहीं। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है टूटता है सरल कार्बनिक पदार्थ में, तो हम कहते हैं कि इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, जिसके दौरान क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन हो रहा है, तो कहने का मतलब ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, C6H12O6, C2H5OH, CH3COOH और HNO3। और इनको बोलते भी कैसे हैं, अगर मैंने इसका वैसे आपको आंसर बता दिया तो पता लग जाएगा कि इनमें से ग्लूकोज कौन सा है ना। तो अभी के लिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा C6H12O6। C2H5OH को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य श्वसन अंग है। आपको बताना है कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। वैसे तो ये सारे ही श्वसन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें से जो है मुख्य कौन सा है, मेन कौन सा है, तो हम कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, नाक, मुख या ये दोनों या श्वास नली। मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स, नाक को बोलते हैं अपने। ठीक है, नाक जो है मुख्य श्वसन अंग है। द्वितीयक श्वसन अंग आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे मुख। ठीक है, तो अभी के लिए जो आपका आंसर रहेगा वो होगा नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन व श्वसन का चौराहा है। ये मैंने पाचन तंत्र वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन डाला था, क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंट है। कॉमन पाथवे कौन प्रोवाइड करवाता है डाइजेशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है ये चौराहा है, एक टाइप से पथ कह सकते हैं श्वसन के लिए और पाचन के लिए। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी। ये तीनों भाग किसके होते हैं, ग्रसनी के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक तंतु पाए जाते हैं। वाक तंतु पाए जाते हैं किस में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, दोनों में या डायफ्राम में। वाक तंतु, वाक तंतु जिसको इंग्लिश में हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में यानी कि ग्रसनी में, या लैरिंग्स में, या इन दोनों में, या डायफ्राम में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो लैरिंग्स होगा। क्या होगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं वाक यंत्र, या इसको इंग्लिश में वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो वाक तंतु किस में पाए जाते हैं, लैरिंग्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक तंतु बने होते हैं अस्थि के, उपास्थि के, मांसपेशियों के, या इनमें से कोई नहीं। वाक तंतु किसके बने होते हैं, वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड किसके बने होते हैं, तो ये उपास्थि के बने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है अस्थि में और उपास्थि में, बोन्स में और कार्टिलेज में, क्योंकि उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस आपको जहाँ से भी रीड करने को मिले वहाँ से आपको रीड करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अस्थि और उपास्थि में से कोई अंतर बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वाक्तंतु किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं किस में, डायफ्राम में, श्वास नली में, नाक में, या इन सभी में।
सी शेप के जो छल्ले जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, रिंग्स जिसको अपने बोलते हैं, तो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं किसमें, श्वास नली में। कारण क्या है, क्योंकि श्वास नली जब हम सांस लेते हैं तो एक टाइप से वो ओपन रहती है, किसके कारण, इन शेप्स के जो सी शेप के जो रिंग्स हैं इनके कारण, ठीक है। अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो श्वास नली क्या होगी, पिचक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का विनिमय मुख्यतः किस भाग में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसों का विनिमय मुख्यतः किस भाग में होता है, वायुनाल में, वातरंध्र में, वायु कूपिका में या डायफ्राम में। गैसों का विनिमय किस भाग में होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायु कूपिका। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी ही मैं बायोलॉजी कंप्लीट होते ही फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा, जिसके साथ हम केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। और ये मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट राउंड है इन तीनों सब पार्ट्स के लिए, साइंस के तीनों पार्ट्स के लिए, और सेकंड राउंड में मैं एग्ज़ाम से पहले आपके लिए लेकर आऊँगा, ये मैं कोशिश करूँगा इस पर, ठीक है। लेकिन मैं पहले ये कोशिश करूँगा कि आपको इन्हीं वीडियोज़ के अंदर ही मैं सारे टॉपिक क्लियर करवा दूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है, डायाफ्राम किसका बना होता है। डायाफ्राम किसका बना होता है, उपास्थि का, मांसपेशियों का, अस्थियों का या इन सभी का। तो जो डायाफ्राम होता है, जिसको तनुपट भी हम बोलते हैं, ये किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। डायाफ्राम के संकुचन से, क्वेश्चन हमारा क्या है, डायाफ्राम के संकुचन से, क्वेश्चन इतना ही है, इसकी लैंग्वेज आगे पूरी होगी, सेंटेंस पूरा करना होगा। ऑप्शन है, वायु भीतर प्रवेश करती है, वायु बाहर निकलती है, दोनों कथन सत्य हैं, या क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन है, डायाफ्राम में संकुचन नहीं होता। क्या डायाफ्राम में संकुचन ही नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन ये भी है, ठीक है। तो डायाफ्राम के संकुचन से जो सही कथन क्या है, वायु जो है वो भीतर प्रवेश करती है। वायु तो तब बाहर निकलेगी जब ये शिथिलन यानी कि अपनी रेस्ट पोजीशन में आता है, तो दोनों कथन तो सत्य हो भी नहीं सकते। और डायफ्राम में संकुचन नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि डायफ्राम में संकुचन होता है। मांसपेशियों की खास बात क्या है कि उनमें क्या होता है, संकुचन होता है, क्योंकि ये डायफ्राम किसका बना है, मांसपेशियों का बना होता है। तो डायफ्राम के संकुचन से क्या होगा, वायु भीतर प्रवेश करती है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मछलियों में श्वसन हेतु श्वसन अंग है। मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा श्वसन अंग होता है, ऑप्शन आपके सामने है, लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स या स्टोमेटा। लंग्स, ट्रैकिया, गिल्स या स्टोमेटा। हिंदी में बोल दूं, लंग्स तो फेफड़े होते हैं, ट्रैकिया जिसको अपने श्वास नली भी बोलते हैं, गिल्स जिसको गलफड़े बोलते हैं, और स्टोमेटा रंध्रों को बोलते हैं। तो मछलियों में श्वसन हेतु श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स है, यानी कि गलफड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ते समय श्वसन दर, पहाड़ी पर चढ़ते समय श्वसन दर बढ़ती है, इसका कारण क्या है कि जब हम पहाड़ी पर या ऊंचाई पर जाते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है। कारण क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, वायुदाब कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, दोनों कथन सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही कथन क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें सत्य हैं, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु का जो दाब है वो कम होता जाता है और हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की जो संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण हमारी श्वसन दर बढ़ती है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। फुफ्फुसीय धमनियों, दोबारा बोल देता हूँ मैं, फुफ्फुसीय धमनियाँ फेफड़ों तक कैसा रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनियाँ जो होती हैं वो फेफड़ों तक कैसा रक्त लेकर जाती हैं, ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध, अशुद्ध, वी ऑक्सीजनित या ऑप्शन द जो है हमारे पास बै व स दोनों। फुफ्फुसीय धमनियाँ, तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर अकेली धमनियों की बात करें तो धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त को लेके जाना, लेकिन ये अपवाद है फुफ्फुसीय धमनियाँ, ये क्या करेंगी, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती हैं शुद्धिकरण के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये कैसा रक्त लेके जाती हैं, अशुद्ध, और अशुद्ध को ही हम बोलते हैं वी ऑक्सीजनित। तो बै व स दोनों ही ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन है इसके अंदर क्या होगा, बै व स दोनों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से बाएं आलिंद में, फेफड़ों से बाएं आलिंद में कैसा रक्त पहुंचता है, शुद्ध, अशुद्ध, ऑक्सीजनित या इनमें से कोई नहीं।
फेफड़ों से अब बायां लिंद में कैसा रक्त पहुंचता है, तो वो पहुंचेगा शुद्ध रक्त। कैसा रक्त पहुंचता है? शुद्ध रक्त पहुंचता है। और ये किसके थ्रू होगा? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। अकेला शिरा होता है ऑप्शन में, तो शिरा का तो कार्य होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके जाना, लेकिन यहाँ पे फुफ्फुसीय शिरा की बात होती है। तो फुफ्फुसीय शिरा क्या करता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बायां लिंद में लेकर आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन पूरे हुए श्वसन तंत्र से संबंधित। अब ये काम आपका होता है कि आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना भी आपको नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर। ठीक है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।